नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की और सिंह लग्न की। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल जो है वो 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और 7 तारीख के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 5 तारीख तक तुला राशि में और 6 से 28 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्र 1 से 18 तारीख तक वृश्चिक राशि में है और 19 तारीख से शुक्र का भ्रमण होगा धनु राशि में। सूर्य 1 से 14 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और 15 तारीख से धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। देखिए, गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है 5 दिसंबर को। गुरु वक्र परिस्थिति में कर्क राशि में से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। देखिए, लग्न के अंदर केतु का भ्रमण है और लग्न लॉर्ड है जो आपके चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में है। इस परिस्थिति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि लग्न लॉर्ड की परिस्थितियां इस महीने बहुत मजबूत है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने आइडियाज को लोगों के बीच शेयर कर पाएंगे, परिस्थितियों में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आत्मविश्वास इस पूरे ही महीने बहुत ही प्रबल रहेगा। कॉन्फिडेंस में वृद्धि है, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग रहेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। इस महीने ऑलमोस्ट द्वितीयेश की परिस्थिति चतुर्थ स्थान में रहेगी। इस सिचुएशन में मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि जो भी फैमिली से आपको लाभ मिलने हैं, फैमिली से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो आपको लाभ डेफिनेटली इस महीने देगी। कहीं पर भी अगर कोई भी प्रकार की सेविंग्स की बात की जाए तो यहाँ सेविंग्स में बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है और डेफिनेटली फैमिली के पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, मगर कुछ अच्छी चीजों के पीछे आपका खर्च होगा। यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि परिवार में अगर कहीं पर भी कोई भी वाद विवाद है तो उसमें सोल्यूशंस निकलेंगे और चीजों को आप बेहतर बना पाएंगे। तो एक तरह से पॉजिटिविटी यहाँ पर जुड़ी हुई है। वाणी संबंधित जो भी काम करते हैं उन लोगों के लिए लाभकारी अवस्था है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है शुक्र बनकर एक तरह से देखा जाए चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में, तो शुरू के 18 दिन चतुर्थ भाव में रहेंगे, फिर पंचम भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में बुध की परिस्थितियां शुरू के 5 दिन तक रहेगी। तो ये परिस्थिति के अंदर सबसे पहली चीज कि कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रहेगा आपका। कहीं पर भी मतलब स्टूडेंट्स हैं तो स्थान परिवर्तन होता है तो वो आपके लिए कंफर्ट जोन लेकर आएगा। अगर कहीं सिलेक्शन प्रोसेस है तो हो सकता है कि यहाँ से वहां आपको मूवमेंट लेना पड़े। जो भी लोग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स इन चीजों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए लाभकारी अवस्था। और कार्यस्थल में आपकी मेहनत को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लोगों को आप काम की अपनी पद्धति को दिखा पाएंगे, तो एक तरह से बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। कहीं पर भी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई भी विवाद भी है तो उसे भी आप बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जा सकते हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में मंगल है और मंगल की परिस्थितियां बदल के 7 तारीख को पंचम भाव में जा रही है। तो प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में इस महीने बहुत लाभ है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे और शुक्र की अवस्था भी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक है, 18 तारीख तक है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगी कि घर के अंदर इंटीरियर करवाना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी या कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, इस तरह के कार्यों के लिए समय बहुत ही मंगलमय है। और यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि ये समय के अंदर प्रॉपर्टी के रिनोवेशन, कोई व्हीकल परचेजिंग है, इन चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा आपका। बहुत, तो ये एक बहुत बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। यहाँ पर एक चीज है कि कोई भी रिनोवेशन है, कहीं पर भी कोई पुरानी प्रॉपर्टी उसके अंदर कुछ रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, इस तरह की चीजों में घर को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे। तो प्रॉपर्टी संबंधित लेन देन के लिए भी ये महीना बहुत बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह के कोई भी हेरिडिटी संबंधित प्रॉपर्टी के लाभ है वो भी यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे।
यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको मदर से कनेक्टेड, फादर से कनेक्टेड जो भी लाभ हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी पहले 12th हाउस में और फिर आपके 11th हाउस में। तो गुरु का यहाँ पर जो परिवर्तन है वो आपके 11th हाउस में हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए समय ये महीना बहुत ही अच्छा है, स्पेशली कहा जाए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आएंगे 15 तारीख को। उसके बाद मंगल का भी यहाँ पर भ्रमण होगा 7 तारीख से। तो ये सारी ही परिस्थितियां, स्पेशली कहा जाए स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स होए या कोई भी प्रकार की टीचिंग संबंधित आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिसिन का एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उन सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आपको लाभ बहुत होगा। कहीं पर भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट के अंदर भी यहाँ पर गजब के लाभ होंगे। यहाँ जो भी शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनके लिए लाभ की प्राप्ति बनी रहेगी। ये चीज डेफिनेटली मैं कहूंगी कि इस समय के अंदर जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ पर आपका मान सम्मान कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अगर बच्चों के एजुकेशन से संबंधित आप कोई भी प्रकार के प्रयास करते हैं तो उनको भी काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है शनि बनकर आपके अष्टम भाव में है। शनि इस महीने मार्गी हो चुके हैं। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही थी या स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रकार का समस्या है तो यहाँ पर उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। पहले से हेल्थ बहुत बेहतर होगी। जिनकी भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई लीवर से संबंधित समस्या है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी रिकवरी आप देख पाएंगे। तो हेल्थ यहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेकर है। तो रिकवरी के लिए समय बहुत ही बेहतर है और एक तरह से पॉजिटिविटी यहाँ पर डेफिनेटली जुड़ी हुई है। कोई भी प्रकार की लोन की अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली लोन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शनि बनकर आपके अष्टम भाव में है। सप्तम भाव पर मंगल का दृष्टि संबंध 6 तारीख तक थे। तो अब 6 तारीख के बाद मंगल का दृष्टि संबंध भी हट जाता है। सप्तमेश भी मार्गी हो चुके हैं। तो पहले से गृहस्थ जीवन के अंदर डेफिनेटली आप परिस्थितियों को संभाल पाएंगे, एक रिलीफ प्राप्त होगा। गुरु का दृष्टि संबंध भी 5 तारीख के बाद आपके 7th हाउस में है। तो कहीं पर भी कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या कहीं पर भी अरेंज मैरिज के अंदर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। परिस्थितियों को आप बहुत नॉर्मल कर पाएंगे और इस महीने आपकी चीजों को सुना भी जाएगा। तो परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। और ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं वहां पर भी अगर कोई भी प्रकार का विवाद है तो उसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीफ प्राप्त होगा। आप चीजों को बहुत शांति से कम्युनिकेट कीजिएगा तो परिस्थितियां बेहतर बना पाएंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव का स्वामी आपके 12th हाउस में और फिर आपके 11th हाउस में है। शनि यहाँ पर है। रिसर्च बेस्ड कामों के लिए समय बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल रिसर्च कहो, कोई भी लोग या योग प्राणायाम इन चीजों के अंदर आप कोई भी प्रकार का एजुकेशन भी लेना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है। लॉ से कनेक्टेड कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो भी बहुत बेहतर परिस्थिति है। विदेश की संभावनाओं में आपके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थितियां बनी हुई है। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए नवम भाव का स्वामी पहले चतुर्थ भाव में फिर पंचम भाव में। तो जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, स्पेशली मेडिसिन में या कोई टेक्निकल चीजों में अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यहाँ एक चीज है कि प्रॉपर्टी से भी आपको भाग्य का सपोर्ट है। फाइनेंशियली भी आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। पिता के सपोर्ट से आपके काफी काम बनेंगे तो वो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपके साथ पूर्ण बना रहेगा इस महीने। तो इस महीने इस चीज का आपको लाभ लेना चाहिए। कुछ आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए दशम भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में है।
तो इस समय के दौरान जो 18 तारीख तक का समय है, दशमेश खुद को ही देखते हैं। तो 1 से 18 तक स्व शुक्र खुद के अपने घर को देखते हैं, तो ये एक बहुत ही मजबूत परिस्थिति बन जाती है। उसके बाद भी शुक्र की परिस्थितियां पंचम भाव से जुड़ी हुई है। तो जो भी लोग इस महीने प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई जॉबलेस हैं, तो इस महीने जॉब की प्राप्ति बहुत ही बेहतर पे स्केल के साथ आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। जो भी लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएशन मिल सकता है। आप परिस्थितियों को बेहतर बना पाएंगे और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली नजर आती है। तो इस तरह की परिस्थितियां इस महीने रहेगी और जॉबलेस लोगों के लिए भी जॉब मिलने की संभावनाएं शुरू के 18 दिन में बहुत ही बेहतर है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड भी चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से फाइनेंशियल गेन, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ यहाँ पर बहुत गजब के जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ, आपके सेविंग से लाभ, आपके कॉन्टैक्ट से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। स्पेशली यहाँ पर जो भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर है या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, एचआर या कोई भी मार्केटिंग, सेल्स, इस तरह का काम करते हैं, उन सभी के लिए गजब की परिस्थितियां हैं। इस महीने आपको जो आपने इतने समय से काम किया है उसका आपको यहाँ पर फल प्राप्त होगा। कॉन्टैक्ट से ही आपके काम बनेंगे, तो वो आपके लिए लाभकारी अवस्था कहूंगी मैं। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस में से गुरु का भ्रमण हो रहा है, तो 12th हाउस की परिस्थितियों में मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि गुरु वक्र अवस्था में आपके 11th हाउस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर विदेश से संबंधित कामों में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा धीमापन महसूस हो सकता है, मगर डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा प्रिसाइज, एजुकेशन पर्पज से भी अगर आप जाना चाहते हैं तो भी थोड़े समय के लिए वेटिंग में आपको रखा जा सकता है, मगर आपके लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो इनिशियली आपको अगर 7-8 दिन या 10 दिन के लिए कहीं पर भी वेट करना पड़े तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा। यहाँ पर आपके 12th हाउस से जुड़ी जो भी परिस्थितियां हैं, यानी कि जो भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी इस महीने बहुत अच्छा रिलीफ जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार का लीगल मैटर है तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। इस महीने खर्चों के ऊपर डेफिनेटली कैलकुलेटिव अप्रोच रहेगा, तो वो एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी। खर्चों पर एक तरह का नियंत्रण आएगा और इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, तो वो एक आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।